चलो 15 नंबर। चलिए 15 में बहुत सारा प्रश्न है। 1 नंबर में देख लीजिए। पहले क्या कहता है कि cos 43 डिग्री बराबर a, तो cos 47 डिग्री का मान क्या होगा, वो भी a के पदों में, a के पदों में। तो चलिए देखते हैं कि a में ही उत्तर लाना है तो कैसे लाएंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले आप एक बात जानते हैं, आइडेंटिटी पढ़ाए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये भी सीखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक बात और सीखे होंगे, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, और साथ में ये भी सीखे होंगे कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। इतना चीज सीखे हैं। इसके इतना बताने का कारण ये था क्योंकि इसका इस्तेमाल यहाँ पर है। आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास cos 43 का मान है ना। तो cos 43 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 47 लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस 47, अभी इसका ही मान कितना होगा, ये होगा ना। और अब हम इसी को क्या लिख सकते हैं, साइन 47 डिग्री बराबर कितना, ए। अब पूछिए हमको कि साइन 47 कैसे, तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए हमसे पूछा क्या है, cos 47 का, हमारे पास है क्या, साइन 47 का। ये इसीलिए एडवांस में बता के रखे थे आपको। हमको बताइए कि cos थीटा है ना, ये cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस। आपको उतना ध्यान, सिर्फ एक बात पे ध्यान देना है कि थीटा ही थीटा है, मतलब कोण का मान दोनों जगह क्या है, बराबर है। यहां पर अगर 47 तो ये भी कितना, ये 50 तो ये कितना 50। यानी कि अगर हम यहां पर लिखे cos 47 डिग्री बराबर, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री होगा ना। समझे बात। अब आगे बढ़ाइए इसी को, तो 1 माइनस साइन 47 का मान कितना, a, तो 1 माइनस a स्क्वायर पूरे का, ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अभी बनाइए नहीं, अभी एक और हम पहले बनाते हैं यहां पर, क्योंकि अगला भी इसी सूत्र पर है, तो हम दोनों एक साथ बना देना चाहते हैं। चलिए देखिए दो क्या कहता है, अब की बार आपके पास cos 47 डिग्री का मान दिया हुआ है a, है ना। तो साइन 43 और टेन 43 का बोला है। देखिए साइन 43 का मान क्या होगा और टेन 43 का मान क्या होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं यहां पर। पहले आप हमको एक बात बताइए, यहां पर बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ करना है नहीं। देखिए cos 47 का मान है ना। आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 43, 90 में से 43 घटाएंगे तब ना 47 बराबर कितना होगा, ये a होगा ना। अब आप इसी को क्या लिख सकते हैं, साइन 43 डिग्री। अब मान कितना हो जाएगा, a, मतलब साइन 43 जो ए वो बोल रहा था वो तो आ गया, लेकिन अभी हमको 10 बोला है, 10 का कितना। आप इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 43 अब बट्टे cos 43 लिखेंगे ना। तो साइन 43 का मान तो हमें मिल गया है, लेकिन हमें ज्ञात करना है क्या, cos 43, क्योंकि cos में भी 43 चाहिए ना। आप देखिए यहां पर cos 43 दिया था, 47 निकाले हैं, है ना। अब की बार उल्टा किया है, cos में 47 दिया है और हमको cos में 43 भी ज्ञात करना है। तो क्या किए थे यहां पर, देखिए आप इसको, cos थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर अगर हमें cos ज्ञात करना है, यहां देखिए cos में ज्ञात करना है, तो cos 43 डिग्री बराबर फिर क्या हो जाएगा,
1 माइनस साइन स्क्वायर 43 डिग्री होगा ना। आगे बढ़ाएंगे, ये आप जो cos 43 है ये रहने दीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos साइन 43 का मान कितना हो गया, a का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर क्या है स्क्वायर। अब बताइए आपके पास cos 43 मिला है ना, है cos 43 मिल गया और sin 43 पहले से था ही, तो अब हम लोग 10 का निकाल सकते हैं। तो बताइए हम लोग फ्रेश में लिखते हैं अब यहां पर कि 10 43 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, sin 43 डिग्री बट्टे cos 43 डिग्री। बताइए sin 43 का मान कितना, a, तो क्या लिखेंगे a, और cos 43 का मान कितना, रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपका दो उत्तर हुआ, एक उत्तर ये हुआ और एक उत्तर ये हुआ। इस दोनों को पहले उतारिए, इसमें और भी दो प्रश्न है, उसके बाद हम लोग वो दोनों देखेंगे। चलिए 15 का 3, 15(3) देखिए इसमें बोल रहा है कि कॉट 36 डिग्री और 360 हो गया, कॉट 36 डिग्री बराबर m। आपसे पूछ रहा है कि सेक 54 डिग्री बराबर क्या होगा, वो भी m के पदों में, इसमें m के पदों में। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, जैसे बोल रहा, एक ही बोल रहा है ना, हाँ एक ही बोला इस बार। देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते, इतना तो आप जानते हैं कि हम इस कॉट 36 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 54 डिग्री बराबर कितना होगा, m होगा, क्योंकि ये तो पहले से दिया हुआ है। अब आप ये भी जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, तो यहां इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब 10 54 डिग्री बराबर कितना हुआ, m होगा, है ना। अभी चलिए अब आप एक आइडेंटिटी और जानते हैं, क्या जानते हैं, याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा ना। तो बताइए यहां पर, अब पिछला वाला प्रश्न में याद है ना कि ये 54 तो ये भी 54, ये 50 तो ये भी 50, तो यहां पर बताइए आप हमको, अब हम यहां पर इसको सेक 54 के लिए क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1, अब प्लस में है ना इस बार, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना 54 है, तो 54। अभी बताइए आप इसको, सेक 54 डिग्री बराबर 1 अब प्लस 10, 54 का मान कितना, m स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ 10 54 था, हमारे पास क्या है 10 स्क्वायर में है ना, तो यहां इसका वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आपका जो है ये 15 का 3 नंबर है ना। एक इसमें और बचा है तो वो भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप उतारिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है 4 नंबर में कि साइन 36 डिग्री बराबर में क्या है m। तो आपसे पूछा है साइने में कितना 54 डिग्री का, है ना, साइन 54 बराबर क्या होगा, वो भी m के पदों में, m के पदों में। चलिए तो 1-2 नंबर जैसा हम बनाए थे ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। आप सबसे पहले एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 54 बराबर कितना हो जाएगा m। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 54 डिग्री बराबर कितना m, वो उल्टा हो गया है ना, हमसे पूछा साइन 54, हाँ आ कितना गया कॉस 54, उल्टा हो गया, दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन नहीं, अभी आपको पढ़ाए थे, याद है कि
कि क्या पढ़ाए थे, उल्टा लिख दें, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ाए थे ना। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। तो थीटा का मान दोनों जगह बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहां पर हमको क्या चाहिए, साइन 54, हमारे पास है क्या, कॉस 54। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन 54 डिग्री बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 54 डिग्री लिख सकते हैं। अब बताइए कि साइन 54 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एन स्क्वायर हो गया। अब आप जो है से दोनों को उतारिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे।